बुलंदशहर से आई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बुलंदशहर में श्री ने कहा, 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार मेरे शहीद पिता को इंसाफ मिला। यदि बचाव पक्ष हाईकोर्ट जाता है तो पिता को न्याय दिलाने मैं भी हाईकोर्ट जाऊंगा। कोर्ट के फैसले के बाद भावुक भी दिखा शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का परिवार। आज 2018 में हुई सियाना हिंसा पर बुलंदशहर एडीजे 12 की कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें 5 लोगों को हत्या का दोषी माना गया है। साथ ही उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है व 33 को 7 साल की सजा सुनाई गई है। आज आपकी पापा की डेथ का जो मामला आज कोर्ट में दोषियों को सजा सुनाई गई है, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? मतलब हम काफी संतुष्ट हैं इस चीज को लेके कि फाइनली जो प्रोसेस हम पिछले 7 साल से देख रहे थे हो रहा था हमारी आंखों के सामने। हम कोर्ट में आते थे, हम पुलिस थाने जाते थे, हम चौकियों में जाते थे, तो वो सब प्रोसेस जब आगे मैंने देखा है तो अब फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने एटलीस्ट उस कोशिश को आगे बढ़ा के एक सरकारी कोर्ट में ये पेश करके दिखाया है कि कौन लोग गलत थे और क्या गलत करा उन्होंने। उस चीज का कोर्ट ने वो जो अनाउंसमेंट करी है, अब उसको मैं अपने वकील साहब के साथ जाके अपना बैठूंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जो मेरे को एक उम्मीद मिलती है कि मैं न्याय दिला रहा हूँ वो न्याय कहीं सिमट ना जाए। सर, जो बचाव पक्ष है वो हाई कोर्ट जाने की बात कर रहा है, आपकी लड़ाई? हम भी जाएंगे हाई कोर्ट। तो हाँ, अब इंसाफ अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जज साहब ने कुछ सोच के इंसाफ दिया होगा कि कौन सही था कौन गलत था, वही चीज हम अपने जो फैक्ट्स हैं वो हम हाई कोर्ट में भी देंगे। मानते हैं कि हर अदालत में ये जो फैसला है बरकरार रहने वाला, जो आपके पिता के साथ ये उसका न्याय है। अगर अदालत में सही गलत को परखा जाता है तो मैं तो यही देखना चाहूंगा कि कौन कितना समय लगाता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो छुपा नहीं सकते आप। श्रेय, क्या कोई और भी ऐसा बाकी बचा है जो आपके पिता का हत्यारा? देखिए, मैं उस मामले में जाके इस चीज को नहीं पूछना चाहता कि कौन बचा है कौन कितना बचा है। अंदर दे जो 5 अपराधी 302 में आरोप सिद्ध हुआ था, उन्हें आजीवन कारावास हुआ है। 5 लोगों को, प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लोकिंदर मामा, इन 5 लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। और बाकी जो 33 थे, जिनमें 307, 147, 148, 149, 436, 332, 353 उनको 7 साल से दंडित किया है। तो कम से कम जो सजा हुई है 7 साल हुई है और ज्यादा से ज्यादा उन 5 लोगों की हुई है आजीवन कारावास हुआ है। एक सवाल ये है कि ये जो पूरा ये केस चला है, इसमें जो सुबोध सिंह है शहीद इंस्पेक्टर, उनके अलावा सुमित की मौत का भी ये केस साथ में चला है। सुमित की मौत के बारे में दोनों विवेचना एक साथ चली थी। उन दोनों विवेचनाओं को एक साथ मर्ज करके, चूंकि एक ही घटना से संबंध था, इसलिए वो एक साथ हो गई और सुमित के खिलाफ न कोई आरोप पत्र आया न कोई चार्जशीट आई। आरोप पत्र जरूर आया था, हाँ, बलवे का। कोई प्रोटेस्ट हुआ हो? नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। नहीं, तो एक सवाल ये है कि आपके वकालत के तजुर्बे में क्या इस तरह से एफआईआर मर्ज हो जाती है? हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश हैं, बिल्कुल मर्ज हो जाती है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।